Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 5 and introduction to Euclid's geometry. We have already discussed introduction video of this chapter and exercise 5.1. So you can watch that videos on my channel's playlist for class 9. So today we are going to discuss about class 9 एक्सरसाइज 5.2। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 में सिर्फ दो ही क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन जो हैं यूक्लिड्स के फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में है। सो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के से पहले आपको यूक्लिड्स के पोस्टुलेट नंबर 5 अच्छे से आना चाहिए, उसकी डेफिनेशन भी और अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओनली आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। क्या कहा है स्टूडेंट्स के फिफ्थ पोस्टुलेट की डेफिनेशन हमें काफ़ी लॉन्ग गिवन है, काफ़ी बड़ा करके गिवन है। हमें बताना है हम उसको कैसे रीराइट कर सकते हैं, दोबारा से कैसे लिख सकते हैं ताकि हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है। सो देखिए स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स में पोस्टुलेट नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे। पोस्टुलेट नंबर 5 में क्या गिवन था हमें, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। तो हमें ये इतनी लंबी स्टेटमेंट गिवन है तो हमें बताना है कि हम इसको शॉर्ट में कैसे राइट कर सकते हैं। तो पहले हम इस पोस्टुलेट को समझते हैं। इसमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, अगर दो स्ट्रेट लाइन, देखिए स्टूडेंट्स, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, तो मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास L1 और L2। ये दोनों लाइन स्टूडेंट्स किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं और पैरेलल नहीं भी हो सकती हैं। तो मान लीजिए L1 और L2 इस टाइप से हैं, पैरेलल नहीं है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कोई थर्ड लाइन दैट इज L3 ये इन दोनों के ऊपर फॉल कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। आगे हमें क्या गिवन है, makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles। तो हमें क्या चेक करना है स्टूडेंट्स, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल कौन से होंगे यहाँ, 1 2 3 4, ये क्या होंगे, इन दोनों लाइंस के जो बीच में आएंगे एंगल्स दैट आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स। तो हमें कौन से इंटीरियर एंगल को देखना है, एक ही साइड के, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स को देखना है। जैसे एंगल 1 और एंगल 2 सेम साइड के इंटीरियर एंगल हैं, इसी टाइप से एंगल 3 और एंगल 4 भी सेम साइड के इंटीरियर एंगल हैं। तो हमें क्या चेक करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों को ऐड करेंगे और एंगल 3 प्लस एंगल 4 को ऐड करेंगे। हमें चेक करना है कि कौन से दो एंगल्स को ऐड करके हमारा जो टोटल सम है वो लेस देन टू राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का एंगल होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का। वन राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। तो रूट टू राइट एंगल में क्या होंगे, 90 प्लस 90 180 डिग्री। मीन्स हमें चेक करना है कि क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम लेस देन 180 डिग्री है या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम लेस देन 180 डिग्री है। तो जिन भी एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री होगा, लेस देन टू राइट एंगल्स होगा, देन द टू लाइन्स if produced indefinitely meet on that side of which the sum of angle is less than two right angles। तो ये जो लाइंस हैं, दो लाइंस L1 और L2 उसी साइड में मीट करेंगी जिस साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री है। अगर हम उनको इंडेफिनेटली बढ़ाते जाएंगे, मीन्स बिना रुके अगर हम इनको ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और किस साइड इंटरसेक्ट करेंगी, जिस साइड में एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री है। तो आप फिगर को देख के इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो हमें जो एंगल 180 डिग्री से लेस है उस पर फोकस करना है, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2। और ये किस साइड में है, ये हमारे लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में ही ये दो लाइनें, अगर हम इन दोनों को आगे इंक्रीज करते जाएंगे इनडेफिनेटली तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये लाइंस आपस में मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। यही था हमारा यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कि दोनों लाइनें कैसी हों,
पैरेलल हों। तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 180 डिग्री होगा और एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री का होगा। तो अगर इंटीरियर एंगल्स का सम यहाँ पे कहीं भी लेस देन 180 डिग्री नहीं है, मीन्स अगर लेस देन 180 डिग्री नहीं है तो ये दोनों लाइनें लेफ्ट और राइट किसी भी साइड में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मीन्स लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या देखना है कि एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड का सम देखना है। जिस साइड का सम लेफ्ट या राइट या फिर अप या डाउन जिस भी फॉर्म में है लेस देन 180 डिग्री होगा, उसी साइड में दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, ये इतनी बड़ी हमें स्टेटमेंट गिवन थी, बट हमें इसे शॉर्ट में लिखना है। हम कैसे लिख सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी स्टेटमेंट राइट करने की बजाय हम इसको सिंपल फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं? फिफ्थ पोस्टुलेट को, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्टेड ऑन द थर्ड लाइन, मीन्स दो लाइनों को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है, सो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ऑन सेम साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सेम साइड में क्या हो, लेस देन 180 डिग्री हो, तो क्या होगा, देन द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट। तो क्या होगा, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस टाइप से हम शॉर्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म में यूक्लिड्स के फिफ्थ पोस्टुलेट को राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, क्या यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई करता है एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, मीन्स कि पैरेलल लाइंस भी होती हैं, क्या पैरेलल लाइंस के एग्जिस्टेंस को शो करता है यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो हमने डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स, फिफ्थ पोस्टुलेट जो है पैरेलल लाइंस के एग्जिस्टेंस को भी शो करता है। जैसे देखिए, जैसे फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या गिवन था स्टूडेंट्स, अगर दो लाइनों को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। अगर सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री है तो वो दोनों क्या होंगी, लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे, मीन्स कहीं ना कहीं वे लाइनें जाकर किसी पॉइंट पर मीट करेंगी। बट स्टूडेंट्स, अगर इंटीरियर एंगल्स का दोनों साइड का सम, बोथ साइड का सम, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनका सम भी 180 है और एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री है, लेस देन 2 राइट एंगल नहीं है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइनें लेफ्ट और राइट कहीं पे भी कितना भी आप इनको इंक्रीज करते जाएं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। दैट मीन्स दीज लाइन्स मेंटेन दिस डिस्टेंस, मीन्स इनके डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल रहेगा और ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, मीन्स नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीन्स दीज लाइन्स आर पैरेलल्स। सो हम बता सकते हैं कि यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट शो करता है एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन्स को। और हमें आंसर कैसे देना है स्टूडेंट्स, यस, यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, के यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई करता है, इम्प्लाई मीन्स शो करता है, क्या शो करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, मीन्स पैरेलल लाइन भी होती हैं। यहाँ पर तो क्या था स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में डिस्कस किया, बट स्टूडेंट यही पोस्टुलेट पैरेलल लाइन के बारे में भी, इनके एग्जिस्टेंस, इनके अस्तित्व के बारे में बताता है कि पैरेलल लाइंस भी होती हैं। यहाँ तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बताया गया है कि कैसे बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन, बट यहाँ हमें पता चल रहा है कि पैरेलल लाइंस भी होते हैं। जब इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड इज नॉट लेस देन 180 डिग्री, देन दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। Okay students, if the sum of interior angles is 180 degree, then lines do not intersect, they are parallel. Okay students, so second question के लिए हम इस टाइप से आंसर देंगे। Okay students, सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री कंप्लीट होता है। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।